जय हिंद दोस्तों। आज संविधान दिवस है। भारतीय संविधान दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। संविधान दिवस पर हम अब पढ़ेंगे संविधान की उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब हम बताते हैं संविधान के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सुनिएगा ध्यान से। हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा में कुछ निर्णायक तारीखें हैं। 26 नवंबर उनमें से एक है। 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने व्यापक विचार विमर्श के बाद हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा में कुछ निर्णायक तारीखें हैं। 26 नवंबर उनमें से एक है। 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने व्यापक विचार विमर्श के बाद हमारे संविधान को अपनाया था। 6 बार के लोकसभा सांसद भर्तृहरि मेहताब के सुझाव के बाद 2015 में सरकार ने नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। उस वर्ष हमारे संस्थापक दस्तावेज के वास्तुकार B.R. अंबेडकर की 125वां जयंती भी थी। वर्षों से सांसदों के सुझावों ने हमारे संविधान को आकार दिया है। संविधान निर्माण प्रक्रिया के अंतिम दिनों के दौरान संविधान सभा के सदस्यों ने इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर दबाव डाला कि दस्तावेज की एक हस्तलिखित प्रति होनी चाहिए जिस पर सभी के हस्ताक्षर हों। सदस्य डॉक्टर प्रसाद के मन में ये तर्क नहीं था कि एक सादा मुद्रित दस्तावेज इस अवसर का उपयुक्त प्रतीक नहीं होगा, क्योंकि देश एक गणतंत्र के रूप में अपनी यात्रा शुरू कर रहा है। हमारे संविधान को हस्तलिखित करना एक बहुत बड़ा काम था। ये दुनिया के सबसे लंबे लोगों में से एक है। गोद लेने के समय मुद्रित पाठ लगभग 300 पृष्ठों का था। इसे लिखना दिल्ली की कड़कड़ाती सर्दी में 2 महीने में पूरा करना पड़ा, क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों को इसके लागू होने से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर करना था। अक्टूबर 1949 में डॉक्टर प्रसाद ने एपी प्रख्यात कलाकार नंदलाल बोस को सुलेखित संविधान के पन्नों को सजाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि प्रबुद्ध पांडुलिपि को राष्ट्र और आने कलात्मक उपलब्धियों और संविधान को अपनाने से लगभग 2 सप्ताह पहले संविधान सभा सचिवालय ने संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद को लिखने के लिए विशेषज्ञ सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वाली पीढ़ियों न केवल हमारे राजनीतिक और बौद्धिक कार्यों के स्मारक के रूप में संजो कर रखेंगी, बल्कि राष्ट्र की सेवाएं ली। रायजादा ने द्वितीय विश्व के दौरान निर्मित एक बैरक परिसर कॉन्स्टिट्यूशन हाउस में पाठ लिखना शुरू किया। बार्टी हाउस अमेरिकी मैनिक दिल्ली में तैनात थे।
इसके बाद सचिवालय ने बोस और उनकी टीम द्वारा सजावट के लिए सुलेखित पत्रों को बैचों में दिल्ली से शांति निकेतन पहुंचाया। कलाकार ने प्रत्येक अध्याय की शुरुआत को एक चित्रण के साथ सजाया। उदाहरण के लिए मोहनजोदड़ो सील, लंका पर विजय, कृष्ण द्वारा गीता का प्रचार, दांडी मार्च आदि, और प्रत्येक पृष्ठ को एक सीमा के साथ। फिर पूरे पचे हमारे संवैधानिक इतिहास का एक आश्चर्यजनक मील का पत्थर जॉन मथाई, राजकुमारी अमृत कौर और सरदार वल्लभभाई पटेल सहित केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य संविधान की प्रतियों पर हस्ताक्षर करते हुए एक्सप्रेस पुरालेख दिल्ली वापस लौट आए। गहन कार्य, कड़ी समय सीमा और आगे पीछे का मतलब ये था कि जब संविधान की लिखित प्रति पर हस्ताक्षर करने का समय आया तो वह पूरी नहीं थी। 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा के सदस्य संविधान की लिखित प्रति पर हस्ताक्षर करने के लिए कतार में खड़े थे, केवल 100 पृष्ठ ही सुलेखित थे। निर्णय लिया गया कि अत के पृष्ठों को सुलेखित किया जाए और सदस्यों के हस्ताक्षर जारी रखें। चादरें जब डॉक्टर प्रसाद ने संविधान को हस्तलिखित करने का निर्णय लिया तो उन्होंने ये भी प्रस्ताव रखा कि अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों की 1000 प्रतियां मुद्रित की जाएंगी। संविधान सभा के सदस्य रामनाथ गोयनका ने छपाई के लिए भुगतान करने की पेशकश की थी। उन्होंने एक पत्र में कहा, यदि आप चाहते हैं कि संविधान की 1000 प्रतियां मुद्रित की जाएं और भारत सरकार को मुफ्त दी जाए, तो इसकी व्यवस्था आसानी से की जा सकती है। हालांकि प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन लिखित संविधान तैयार करने के संबंध देवव्यय संसदीय स्वतंत्रता के सिद्धांत को स्थापित किया। सुलेखक और कलाकारों की भौतिक लागतें थीं। उन्हें मानदेय भी दिया जाता था। सुलेखक को 1500 रुपये और कलाकारों को प्रति पृष्ठ चित्रण हसीस के हिसाब से। छपाई और बाइंडिंग से जुड़ी लागत भी थी। ये व्ययम प्रस्ताव संसद सचिवालय के बजट में थे और इन्हें स्थायी वित्त समिति के समक्ष रखा जाना था। अध्यक्ष जीवी मावलंकर का मानना था कि इससे कोई भी मामला संसद सचिवालय के बजट में रखा जाएगा। अनुमोदन के लिए एक पैनल के समक्ष संसद सचिवालय एक बुरी मिसाल और संवैधानिक रूप से गलत होगा। संविधान की सजावटी प्रति ने विवाद खड़ा कर दिया है। 1992 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संविधान की सजावटी प्रति की कलाकृति पर भरोसा करते हुए कहा कि इन चित्रों का मतलब संविधान सभा ने खुद को व्यक्त किया कि ये हमारे राष्ट्रीय जीवन के राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त चरण हैं। हस्तलिखित और प्रकाशित संविधान हमारे संविधान की एक आकर्षक प्रति है। इसका कोई व्याख्यात्मक मूल्य नहीं है। इसे बनाने का श्रम हमारे इतिहास में एक मील का पत्थर चिन्हित करने के लिए था और इसे संरक्षित करने के लिए चल रहे प्रयास उस क्षण की स्मृति को संरक्षित करने के लिए है। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को अपनाया जा रहा था, डॉक्टर प्रसाद ने कहा, एक मशीन की तरह एक संविधान एक निर्जीव चीज है। वह उन लोगों के कारण जीवन प्राप्त करता है जो इसे नियंत्रित करते हैं और इसे संचालित करते हैं। यह एक विखंडन है हमारे जीवन में विभिन्न तत्वों से उत्पन्न होने वाली प्रवृत्ति। हमारे पास सांप्रदायिक मतभेद, जाति मतभेद, भाषा मतभेद, प्रांतीय मतभेद आदि है। इसके लिए मजबूत परित्र वाले लोगों, दूरदर्शी लोगों, ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो अपने हितों का त्याग नहीं करेंगे। छोटे समूहों और क्षेत्रों के लिए बड़े पैमाने पर देश और पैदा होने वाले पूर्वाग्रहों से कौन ऊपर उठेगा। इन मतभेदों में से लेखक मुद्दों को एक माध्यम से देसी है विधायी जैस और पीआर अनुसंधान में काम करता। थैंक यू दोस्तों। हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। जय हिंद।